Hello students, welcome to my YouTube channel Light Up Knowledge and welcome to today's video. आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया है पीजीटी का, टीजीटी भी आया है, पीआरटी भी आया है, बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो केवीएस पीजीटी का सिलेबस है इंग्लिश सब्जेक्ट का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आप शेयर कर दीजिएगा जो आपके फ्रेंड्स इसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। नाउ विदाउट एनी फर्दर अड्यू और डिले लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। चलिए डिस्कस करते हैं केवीएस पीजीटी इंग्लिश सिलेबस। सबसे पहले आपका एक सेक्शन आता है रीडिंग करके। तो रीडिंग में कुछ ऐसी एबिलिटीज़ को केवीएस द्वारा जज किया जाएगा जो आपकी रीडिंग पर बेस्ड है, ठीक है, या फिर कुछ कह सकते हैं ऐसे इनपुट्स जो आपको दिए जाएंगे उसके बेसिस पर आपको कॉम्प्रिहेंड करना है। जैसे कि क्लियरली बताते हैं कि अनसीन पैसेज जो है वो 3 तरीके के आएंगे। जैसे ही कि फैक्चुअल का मतलब होता है जिसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन हो सकता है उसमें जैसे कि कुछ इवेंट का डिस्क्रिप्शन हो, ठीक है, ऑथर की मेमोरीज का डिस्क्रिप्शन हो। वैसे ही कुछ लिटरेरी है कि आपको किसी भी तरीके का प्रोज एक्सट्रैक्ट दिया जा सकता है, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस अनसीन पैसेज से जो एग्जामिनर का जो मेन एम होता है वो आपको एसेस करना चाहता है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल कितना है, आप कितनी अच्छी जो वोकैबुलरी है आपके उसमें से निकल के आती है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपको वोकैबुलरी की, ठीक है। अब फिर बात करते हैं अनसीन केस बेस्ड पैसेज हैं जो वर्बल और विजुअल इनपुट्स लाइक स्टैटिस्टिकल डाटा और चार्ट से लेके आते हैं। आपको कुछ चार्ट्स दिए जाएंगे या स्टैटिस्टिकल डेटा दिया जाएगा, उसमें से आपको इन्फॉर्मेशन इन्फर करनी है, ठीक है, और उसी में से आपको नोट मेकिंग दिया जा सकता है, समराइजेशन दिया जाता है, या फिर हम बोलते हैं कि ये भी हो सकता है कि आपको कुछ स्टोरी दी जाए तो इसमें से जो एडिक्वेट मोरल है वो आपको निकालना है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इनमें। फिर है रीडिंग के बाद राइटिंग पोर्शन में क्या आता है कि क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हैं जैसे नोटिस है, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस मेकिंग एज सच पूरा नहीं आएगा, क्या फॉर्मेट हो सकता है, कैसी लैंग्वेज हो सकती है, कौन से पार्ट कैपिटल लेटर में हो सकते हैं, ठीक है, साइन कहाँ आता है या नहीं आता है, इन सब इन्फॉर्मेशन को लेके। फिर है इन्विटेशन है, फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है, कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे आप हेडिंग्स डालोगे, ये सब। फिर वापस आप उनका रिप्लाई कैसे दोगे, ठीक है। और लेटर्स फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन क्या होता है, बॉडी क्या होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है ना, ये सब से इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग कैसी होती है और फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है, आप रिपोर्ट क्यों लिखते हो, ठीक है, उसके बिगनिंग पेजेस में क्या आना चाहिए, एंड पेजेस में क्या आना चाहिए, तो ये सब इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। और इसका पर्पस है कि डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल होगी नेचर में और वर्बल इनपुट्स पे बेस्ड होगी। सो आपको एमसीक्यू टाइप में सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जहाँ आपको हर चीज़ की फॉर्मेट की इंफॉर्मेशन होनी जरूर। चलिए बात करते हैं जो राइटिंग पोर्शन है उसमें से जो और टॉपिक्स हैं उनके बारे में। जैसे कि है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है, जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आता है उसका फॉर्मेट क्या रहता है, ठीक है, कौन कौन से टाइप के होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, उनके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में। फिर आपको कुछ पोस्टर मेकिंग से कुछ आ सकता है, आपको एक पिक्चर दी जा सकती है और फिर आपको कॉम्प्रिहेंड करके कुछ क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, ठीक है। स्पीच कौन कौन से जो हॉट टॉपिक्स हैं, जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक हैं, तो वो 120 to 150 वर्ड्स में आपको लिखने के लिए आने चाहिए बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल क्लूज, ठीक है। तो आपको कुछ विजुअल क्लूज यानी कि आपको कुछ क्लिप्स दी जा सकती हैं, ठीक है, और या फिर आपको कुछ हिंट्स दिए जा सकते हैं, उसके बेस पे आपको उसको डेवलप करना आना चाहिए। रिलेटेड टू सम कंटेम्प्रेरी टॉपिकल एज अप्रोप्रिएट टॉपिक्स, तो ये कुछ पर्टिकुलर एज अप्रोप्रिएट टॉपिक्स हैं जो आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ मे बी इन्वायरमेंटल या इकोनॉमिक इशूज हो जो हॉट डिबेटेड टॉपिक है उनके बारे में। डिबेट ऑन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इशूज, और जो आजकल के जो हैं पॉलिटिकल इशूज उनके बारे में डिबेट्स
ठीक है। और ये इस बेस पे होगी कि वर्बल या विजुअल इनपुट्स, मतलब आपको या फिर कुछ हिंट्स दी जा सकती है इनके बारे में, ठीक है, या फिर आपको कुछ दिखाया जा सकता है विजुअल, ठीक है, उससे आप कॉम्प्रिहेंशन करोगे उन क्वेश्चंस का, ठीक है, जो किन किन पे बेस्ड हो सकते हैं, स्पीच पे बेस्ड और डिबेट्स पे बेस्ड, और ठीक है, उसके दो अलावा क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट और पोस्टर। फिर हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में है गैप फिलिंग, टेंसेज और क्लॉजेस। ये दो टॉपिक्स हैं पर इनको बहुत डीपली पढ़ना है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब्स और ये सब पढ़ेंगे और टेंसेस भी पढ़ेंगे तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर क्लॉजेस के बारे में सारे टाइप के क्लॉजेस पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, रीऑर्डरिंग है, एक्टिव पैसिव हो गया, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस हो गया, ठीक है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच हो गई, तो इन सब के बारे में ग्रामर के टॉपिक्स में आता है। तो स्टूडेंट्स, ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग पोर्शन डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन, जो बेसिकली वेबसाइट पर मेंशन्ड है दैट इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द सिलेबस ऑफ द एनसीईआरटी इंग्लिश बुक्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, तो आपका अप्रोच अब क्या लेना होना चाहिए कि इन टेक्स्ट को आपको काफ़ी बार रीड करना, अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करना है, इनमें से जो फ्रेजेस हैं उनकी मीनिंग्स क्या हैं और उनमें से कौन सी लिटरेरी फॉर्म्स और स्पीचेस निकल के आते हैं वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर अप्रोचिंग टू द इंफॉर्मेशन लेवल। आपका इन्फॉर्मेशन लेवल एक पीजीटी लेवल जितना होना चाहिए, आपको ऑथर के बारे में पता होना चाहिए, द नंबर ऑफ अवार्ड्स दैट ही और शी मे हैव वन, और कुछ लिटरेरी ऑनर्स क्या मिले हैं, ठीक है, उनकी जो सबसे बेस्ट कलेक्शन है जिन पर उनको अवार्ड मिला है उस कलेक्शन का नाम या फिर उस प्रोज या उस पोएट्री का नाम, सो यू शुड नो। मैंने जो ये सारा 39 टॉपिक्स है मैंने आपको एनलिस्ट कर दी है, ठीक है, आप इस पे काम करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है। मैं जल्द ही ऐसे वीडियो भी लेके आऊँगी कि आपको ग्रामर कौन कौन सी बुक से अप्रोच करनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन कौन सी बुक से अप्रोच करनी चाहिए, तो मैं इसके बारे में भी ज़रूर आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर डालूँगी, वो भी आपको ज़रूर हेल्प करेगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ शेयर विद द स्टूडेंट्स जो आपकी जैसी तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडिंग एंड पास द एग्ज़ाम।